हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको बताएंगे कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 3.5 के बाकी का पार्ट यानी सेकंड पार्ट मैंने इसका डाल दिया था। ये थर्ड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो उन 3 क्वेश्चनों को अब हम करते हैं। क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, अशुद्ध पर 1 अंक कटता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध पर 2 अंक कटे तो 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने % थे? तो देखिए दोस्तों, अब हम इसको करते हैं। किस तरह करते हैं इसको अब मैं ये आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। मान मान लेते हैं ये प्रश्नावली 3 पॉइंट कितनी बताई मैंने, 5। ठीक है, थर्ड सवाल इसका। मान लेते हैं हम, माना सही उत्तरों की संख्या क्या है? सही उत्तरों की संख्या बराबर क्या है? हम x मान लेते हैं, x। और जो अशुद्ध हैं, अशुद्ध उत्तरों की संख्या हम क्या मान लेते हैं? बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमने, प्रश्नानुसार ये लिखते हैं यहाँ पर। वो क्या कहता है कि 40 अंक अर्जित करता है जब उसे सही पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 1 अंक कट जाता है। तो सही पर सही x है, कितने अंक मिलते हैं सही पर? 3, और 1 पर यानी कट जाता है, या तो y लिख दूं यहाँ पर, y अशुद्ध पर कट जाता है 1, और कितना अंक अर्जित करता है? 40। तो ये समीकरण पहली बन गई। दूसरे में क्या कह रहा है कि 4 अंक मिलते हैं उसको सही करने पर और अशुद्ध पर मिलते हैं 2 अंक, यानी 2 अंक कटते हैं अशुद्ध पर। तो 4x माइनस 2y बराबर कितने अंक लेता है? 50। ये समीकरण हो गई 2। ठीक, अब देखिए हमको ये बराबर करनी है। ठीक है, तो मैं इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लूँ इस पार्ट को बराबर करने के लिए। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, राइट। अब ये 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6x माइनस 2y बराबर 80, राइट। दूसरी क्या है? 4x माइनस 2y बराबर 50। अब क्या कर लेते हैं हम इसको, ये थर्ड है ना, थर्ड समीकरण घटाने पर ये निशान चेंज हो जाते हैं जब घटाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ये खत्म। ये कितने बच गए यहाँ पर? 2x बराबर कितने? 30। x बराबर 30/2, इससे ये काट दिया, कितना गया? x बराबर 15, राइट। यानी सही पर उससे कितने अंक मिले? 15। अब मैं यही करता हूं, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख देते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या है? ये 3x माइनस y बराबर 40। 3 गुणा x की जगह 15 रखेंगे, माइनस y बराबर 40, माइनस y बराबर 15 45, प्लस का 45, और इधर ये 40 है, प्लस का 45 किधर लेकर आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये क्या बचा? माइनस y बराबर माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5। यानी अशुद्ध पर कितने अंक कटते हैं उसके? 5। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि टेस्ट में कितने % थे, राइट। क्या पूछ रहा है? टेस्ट में कितने % थे। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ें, यानी ये अशुद्ध है और ये अशुद्ध है,
यानी x प्लस वाई को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, यानी x कितना 15, यानी 15 प्लस 5 इक्वल टू कितना 20, ये आंसर है, राइट। अब सवाल करता हूं मैं, सवाल नंबर अगला। सवाल अगला क्या है, वो क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी हैं 100 किलोमीटर की दूरी पर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक समय चलना प्रारंभ कर दी। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ये समझिए, यहाँ पर ये कोई दूरी है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ठीक है, दूरी कितनी है टोटल इनकी 100 किलोमीटर, राइट। ये कार ए है ना, ये कार बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो हम देख मान लेते हैं, माना कार ए, क्या मान लेते हैं, माना कार ए की चाल बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार बी की चाल कितनी मान लेते हैं, y किलोमीटर। ठीक है, अब ये देखिए, जब ये कार यहाँ से यहाँ तक चलेगी तो ये कार इतने टाइम में, कितने में, यानी 5 घंटे में ये भी तो कुछ तय करेगी आगे, ये भी तो 5 कुछ चलेगी। भाई आप देखो, ये कार यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर चली तो ये भी तो आगे कुछ चलेगी। ठीक है ना, और तो अब देखते हैं हम, यानी स्थान ऐसे चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है 5x, और बी स्थान से चलने वाली कार कितनी दूरी तय करेगी 5y। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न अनुसार देखिए 5x माइनस 5y बराबर कितनी है 100 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मैं यहां से ये 5 कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण 1 बन गई। दूसरी क्या है, x प्लस वाई, यानी दोनों के बीच की दूरी वो क्या है, वो भी 100 है, तो ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, अब यानी डायरेक्ट घटा लेते हैं इनको, यानी क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। घटाने पर, घटाएं क्या, डायरेक्ट कर लो यहीं से, जोड़ने पर ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, कितना आ गया 2x बराबर ये कितना है 120। x बराबर ये यहाँ से काट देंगे हम इसको, तो कितना आएगा 60। कितना आएगा 60। अब क्या करते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी एक ये है, यानी x की जगह क्या रखेंगे हम, भाई x की जगह हमें रखना क्या है, इसकी जगह रखना क्या, 60 रखना, माइनस वाई बराबर 20, माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60, तो माइनस वाई बराबर माइनस 40, वाई माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 40। ठीक है, तो स्थान ए क्या माना था हमने x, तो क्या करेंगे अब हम, यानी स्थान ऐसे चलने वाली कार
वाली कार की चाल कितनी हुई, बराबर 60 किलोमीटर, बराबर, और बी से चलने वाली कार की क्या हुई, 40 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। अब सवाल करते हैं हम तीसरा, क्या कह रहा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई में 5 कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें क्षेत्रफल इतना हो जाता है। देखिए ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये कोई आयत है यहाँ पे, ये ठीक है आयत है, लंबाई कितनी कम कर दी जाए, 5 कम कर दी जाए, यानी हम लंबाई क्या मान लेते हैं, इसको देखो, इसको हम मान लेते हैं लंबाई को x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम y। ठीक, क्या कह रहा है कि लंबाई 5 कम कर दी जाए, इसको 5 कम कर दो, और चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाए, इसको 3 बढ़ा दो। ठीक है, ठीक, ये एक पोर्शन तो ये हो गया। और सेकंड क्या है, सेकंड में कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई, यदि हम लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दी, यानी एक और बना लियो। यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको बना देता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 यानी y प्लस 2 ये बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर माना लंबाई बराबर कितनी है, x मीटर मान लिया, इकाई मान ली, और चौड़ाई y। ठीक, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल, अरे ये नहीं होता लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, इसलिए x गुणा वाई ये है ना। अब देखो प्रश्न अनुसार x माइनस 5 ब्रैकेट में बंद ब्रैकेट शुरू y प्लस 3 ये वाला। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, यानी एक्स वाई कितना कम हो जाता है, 9। ये पहली कंडीशन। पहले हम इसको ही सोल्व कर लें, यानी इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। ठीक, अब क्या करते हैं हम, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस 9 बराबर 0। ये कैंसल, ये प्लस का ही माइनस का। ठीक है, अच्छा जी क्या बच गया, ये यानी 3x माइनस 5y, ये प्लस के ये माइनस के, तो कितना बच गया, माइनस के 6 बराबर 0, यानी 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण 1। ठीक, अब देखते हैं हम दूसरी, ये वाला पोर्शन देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट शुरू y प्लस 2 बराबर क्या हो जाता, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67। फिर वही प्रोसीजर, एक्स वाई जमा 2x, यहाँ पर 3y 6। अब मैं डायरेक्ट इसको इधर ले आता हूँ, एक्स वाई
67 को मैं इधर रहने देता हूँ, ये कट गया, यानी 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6। यानी क्या होगा, देखिए 2x जमा 3y बराबर 61। ठीक है, ये होगा ना। तो इसको अब हम हल करते हैं तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये समीकरण क्या हो गई 2, और समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, ये 3x माइनस 5y बराबर 6। अब हमें करना क्या है, ये समीकरण 1 है, हमें करना क्या है, तो करना क्या है, अब देखो ये पोर्शन बराबर कर लेते हैं हम इसको, यानी समीकरण 2 को 3 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से और 2 को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखिए 3 दूनी 6x जमा 9y, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 183, इससे कर लेते हैं। 3 दूनी 6 माइनस 2 पंच 10 बराबर 2 छिक्की 12। प्लस माइनस के यानी घटाने पर ये माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल, ये कितने हो गए 19, ये कितने बच गए यहाँ पर 3 में 2 गए तो 1 और 7, ये y बराबर 171 बट्टे 19, 99 171, y बराबर 9। ठीक, अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5 गुणा y की जगह हम y का मान रख देते हैं 9 बराबर 6, 3x माइनस 9 पंजे 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 प्लस 45, यानी x बराबर कितना हो गया 51 बट्टे ये 3 कब 3 यानी 17 51, x बराबर 17। x की वैल्यू कितनी आई 17 और y की वैल्यू कितनी आई 9, यानी आयत की लंबाई क्या है, की लंबाई बराबर 17 मीटर, 17 इकाई है ना, मीटर या इकाई जो भी है, और चौड़ाई क्या हो गई 9। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।